नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी के इस यूट्यूब चैनल पे। अब हम पिछला सेशन में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। अब नेक्स्ट लेसन शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक लिखित किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने देश का नाम से। तो हमारा देश का नाम आखिर में है क्या? संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हमारे देश का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया, दैट इज भारत। दोनों नाम है, इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है। तो हम देखते हैं जब हम लिखा रहता है भारत सरकार, नीचे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया भी है भारत भी है, दोनों मान्य है। हम बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया ही हम केवल क्यों नहीं रख पाया, ना ही केवल भारत क्यों नहीं रख पाए। तो समस्या थी कि नाम को लेकर के एक मतता नहीं थी। आप जानते हैं कि इंडिया का जो नाम है बहुत सारा नाम है, जैसे कि हो गया इंडिया, सेकेंड हो गया भारत, थर्ड हो गया हिंदुस्तान, फोर्थ हो गया आर्यभट्ट। इसी तरह से कई सारे नाम उभर के उस समय आ रहे थे और सब बोल रहे थे कि ये नाम रखो, वो नाम नहीं रखो। तो अब दिक्कत यहाँ पे आई थी कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो डिस्क्राइब कर पाए हर चीज को। जैसे हम बात करते हैं नेशनल एंथम में हम भारत का जिक्र करते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उससे पहले जाना जाते थे ब्रिटिश इंडिया के नाम से। इंटरनेशनली हम लोग फेमस थे इंडिया के नाम से, तो इसीलिए इंडिया को भी फेवर्ड कर रहा था वो नाम। तो इसीलिए फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने अडॉप्ट किया इंडिया, दैट इज भारत, इस नाम को अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम बात करते हैं कि इंडिया को बोला गया ये एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, क्योंकि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। देखिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट में स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है जो सेंटर, उसमें सेंटर थोड़ा वीक होता है स्टेट से। जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट यूएसए का जो है, यूएसए का जो स्टेट है वो है फेडरेशन ऑफ स्टेट से यूएसए बना हुआ है। 50 स्टेट का फेडरेशन है वो। इट मीन्स कि वहाँ जो 50 स्टेट है उनके पास बहुत एक्स्ट्रा पावर है। वो चाहे तो यूएसए से बाहर भी निकल सकते हैं, उनके लिए जो यूएसए से बाहर निकलना आसान होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनियन की, तो यूनियन एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनता है। इट मीन्स कि इसमें जो सेंटर के पास होती है पावर होती है बहुत ज्यादा, और स्टेट अपनी मनमानी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स कि जब इच्छा हुआ निकल जाए, जब इच्छा हुआ ऐड हो जाए, ये नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि जब तक सेंटर का अनुमति ना हो, सेंटर जब तक ना चाहे तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 13 है इंडिया, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 13 है, उसमें 3 प्रकार के राज्य की व्यवस्था की गई है। एक तो फुल फ्लेजेड जो राज्य है जिसको बोला गया टेरिटरीज ऑफ स्टेट। इट्स मीन्स जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, सॉरी गोवा नहीं, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो ये सारे, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो ये सारे फुल फ्लेज स्टेट में आते हैं, जिसको हम टेरिटरीज ऑफ स्टेट कहते हैं। दूसरे कैटेगरीज में वो स्टेट आते हैं जो यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे हो गया आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली। तो ये सारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। अब हम बात करते हैं तीसरा, उस टेरिटरीज को रखा गया है उस कैटेगरी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कभी भी एक्वायर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पीओके इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो स्टेट का नाम होगा या यूनियन टेरिटरी का नाम होगा या उसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक होगा, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये फर्स्ट शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया गया है कि कौन सा स्टेट का क्या नाम है, कौन यूनियन टेरिटरी का क्या नाम है, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है, उसके अंडर में कौन कौन से एरिया आते हैं, ये सारा जो डिस्क्राइब किया गया है ये फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। अब सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 21 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए गए थे कुछ स्टेट के लिए। जैसे उन स्टेट में शामिल स्टेट थे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। और ये सारे एंजॉय कर रहे हैं कुछ जनरल प्रोविजंस, एक्स्ट्रा जो कुछ प्रोविजंस होते हैं उनको वो एंजॉय कर रहे थे। और इसके बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस के बारे में वो किसके चर्चा की गई है, अंडर द पार्ट 21। अब हम बात करते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल। तो 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में किस तरह से शासन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाना है, ये पूरी जानकारी 5th और 6th शेड्यूल में दी गई है।
शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज स्टेट में वो एरियाज होते हैं जहाँ पे जनजाति लोग निवास करते हैं। उनका मुख्य जो पेशा है वो जंगल से रिलेटेड ही होता है। वो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं और वो बाहरी इंटरफेयर से दूर रहना चाहते हैं। तो उस एरिया में किस तरह से शासन चलाया जाए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए, बिना वो ऐसे शासन किया जाए कि वो विरोध ना कर पाए इसका। तो इस तरह से वो जो पूरे शासन का जो दायरा है उनका हनन भी नहीं होना चाहिए, सारा किसमें बोला गया 5th एंड 6th शेड्यूल में। तो हम बात करते हैं जो पावर की बात है, क्या स्टेट के पास पावर ये है कि वो सेंटर का जो पावर है उसको एंजॉय कर सके, उसके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके? हाँ बिल्कुल, जो स्टेट मेंबर है वो सेंटर में जो है अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें उनका शेयर होता है। तो हम बात करते हैं जो यूनियन टेरेटरी और जो एक्वायर्ड टेरेटरी है। जो भी यूनियन टेरेटरी एक्वायर्ड टेरेटरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जो यूनियन टेरेटरी हो गया, एक्वायर्ड टेरेटरी हो गया, वहाँ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूप से इस पर एक्वायर्ड करते हैं गवर्नर के थ्रू। हम बात करते हैं जो इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीज है, जैसे कि दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पांडिचेरी, सिक्किम, ये सब अदर कंट्रीज थे। इसको हम लोग आज़ाद हो गए हैं लगभग 1960 से लेकर के 75 के बीच। ये सारे जो एरियाज है इसको अपने कंट्री में शामिल किया है। तो ये सारे फॉरेन कंट्रीज थे और इसको शामिल किया गया था। फॉरेन कंट्रीज में जो आ रहे हैं नाम ध्यान से देख लीजिएगा, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी एंड सिक्किम। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को 2 पावर देती है। एक पावर ये देती है कि आप कोई भी स्टेट को, यूनियन ऑफ इंडिया में जो स्टेट है उसमें आप न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा कि आपके पास ये पावर है कि जो भी स्टेट है उसके साथ जो छेड़खानी करना हो, जैसे उसका एरिया चेंज करना हो, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट चेंज करना हो, उसकी कुछ पार्ट को अलग दूसरे स्टेट में मिलाना हो या कुछ दूसरे स्टेट का पार्ट इसमें ऐड करना हो, तो ये सारा पावर पार्लियामेंट को हमारा जो संविधान है वो प्रोवाइड करती है। इसी तरह आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की भी बात करती है। जैसे अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट तो उसमें क्या हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको क्या तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो सारा आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है और वो इस अधिकार को एंजॉय करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्टिकल 3 के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि वो क्या क्या ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को, क्या क्या पावर दे पाती है। तो आप कोई भी नया स्टेट बनाया जा सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है बाय द सेपरेशन ऑफ ओल्ड स्टेट और फ्रॉम ओल्ड टेरिटरी। उसके अलावा ये 2 या 2 से अधिक स्टेट को ज्वाइन भी कर सकती है और कुछ पार्ट को अलग थलग भी कर सकती है। सेकेंड जो होता है वो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को छोटा भी कर सकती है, बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, नाम को चेंज कर सकती है। तो ये सारा पावर पार्लियामेंट को होता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी अप्लाई किए गए हैं कि आप ऐसे एकाएक नहीं कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कंडीशंस है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है स्टेट में, एरिया में चेंज हो या नाम में चेंज हो या बाउंड्री में चेंज हो, एनीथिंग रिगार्डिंग द चेंजेस इन द स्टेट, आपको इसको चेंज करने से पहले आपको एक बार प्रेसिडेंट को का रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करने पड़ेगी और उनका रिकमेंडेशन अगर जो कोई भी हो तो वो आपको मानना पड़ेगा। दूसरा कि रिकमेंड मानना पड़ेगा या रिकमेंड करते हैं तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल रिकमेंडेशन के लिए गई तो उसी टाइम में आप स्टेट लेजिस्लेशन का भी कंसर्न जरूरी है। आप नोटिस भेजेंगे स्टेट पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में कि हमारे जो है ये व्यू है कि हम इस स्टेट का कुछ एरिया बदलना चाहते हैं या कुछ एनीथिंग बदलाव करना चाहते हैं, वो आपको स्टेट को एक प्रायर नोटिस भेजनी पड़ेगी, एक अपना उसका लेजिस्लेटर का अपना व्यू एक स्पेसिफाइड पीरियड में
आपको माननी पड़ेगी। मतलब कि एक टाइम फिक्स दिया जाएगा, आपका इसमें क्या व्यू है, आप इसमें क्या कहते हैं, तो ये सारा रिकमेंडेशन आप लेजिस्लेचर को लेजिस्लेचर जो देगा, स्टेट लेजिस्लेचर, उसको आपको फॉलो करना है। तो बात करते हैं कि अब क्या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट क्या बाउंडेड है कि जो लेजिस्लेचर का जो व्यू है, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो अपना व्यू है वो उसको एक्सेप्ट ही करना है, तो ये नहीं, ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। जो भी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट ये बाउंडेड नहीं है कि जो लेजिस्लेचर ने व्यू अपना दिया है कि नहीं हमको ये, इसमें आप ये कीजिए वो कीजिए, तो वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे, उस वे को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसीलिए आप देखे होइएगा जब जम्मू कश्मीर का आया मैटर, जम्मू कश्मीर से को काट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाना था, उस समय जो है स्टेट लेजिस्लेचर की बात को नहीं माना गया था, कोई स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ भेजा ही नहीं गया था, और सेंटर ऑटोमेटिक ये काम कर दी थी। तो इसीलिए इसी पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसा कर पाए थे। तो हम बात करते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कभी भी यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। बिल्कुल, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई। लेकिन क्या स्टेट के पास ऐसा पावर कि आप यूनियन को ही डिस्ट्रॉय कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आर्टिकल है वो डिक्लेयर करती है इसके अंतर्गत, आर्टिकल 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 के अंतर्गत क्या था कि हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन द एरियाज बाउंड्री नेम एनीथिंग रिगार्डिंग द स्टेट इट इज कम्स अंडर द आर्टिकल 3। और ये जो अगर चेंजेस आ गया, इसको अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट का प्रावधान है, उसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता है, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं इसको लेकर के, स्टेट के नाम को या एनीथिंग जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत चेंजेज हुए हैं उसके तहत आपको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि कोई भी अगर स्टेट का एनीथिंग चेंज करना हो, कुछ भी स्टेट के का चेंज करना हो, इसको डिस्ट्रॉय करना हो या नया स्टेट बनाना हो या बाउंड्री अल्टरेशन करना हो, एनीथिंग विच इज कम्स अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके द्वारा हम पास कर सकते हैं, उसके द्वारा पास किया जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी ये सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगी, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।